तो नेक्स्ट मेरा हमेशा इंट्रो खराब होता है, नेवर माइंड। सो चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी इंग्लिश बोलता हूँ, पता नहीं लड़खड़ा की जाती है अपने आप ही। सो नेवर माइंड, आओ अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये नोट्स से बने हुए हैं बाय शोभित निर्वाण निर्वाण ठीक है, सारा क्रेडिट नहीं है नोट्स को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो इसमें पहला टॉपिक ये है कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो एरिस्टोटले ने पहली बार क्लासिफिकेशन को जन्म दिया था, या कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि एरिस्टोटले वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में वो पहले थे जिन्होंने ट्राई करा था ये सब करने का। एंड he classified plants into trees, shrubs and herbs, and animals into two groups, those which had red blood cell and those who did not। मतलब उन्होंने प्लांट्स को तो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, श्रब्स, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में, ठीक है। और उन्होंने दो ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, जिनके पास रेड ब्लड सेल था और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं था, ठीक है। फिर आया टू किंगडम सिस्टम, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस इन 1758। दिस किंगडम क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स। फर्स्ट वाज प्लांटाई एंड सेकंड वाज एनिमल्स। ओके, उन्होंने दो किंगडम सिस्टम लाया। फिर इसकी दिक्कत क्या थी, जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सब इंक्लूड हो गए थे प्लांट्स के अंदर, बिकॉज इन सब के पास थी सेल वॉल। पर ये सब एक काफी ज्यादा तरीकों से सिमिलर नहीं थे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये दोनों बहुत अलग अलग टाइप की ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर फिर भी इन्हें एक ही ग्रुप में लाया गया था क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द सेम ग्रुप, ठीक है। यूनिसेलुलर जिनके पास एक सेल्स की पूरी बॉडी होती थी, और मल्टीसेलुलर जिनमें काफी सारे सेल्स होते थे, उन सबको एक ही ग्रुप में ले आया। जैसे एग्जांपल है क्लेमिडोमोनस एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड अंडर एल्गी, और ये काफी डिफरेंट चीजें थी ये, मतलब इन दोनों में, बट फिर भी इनको एक चीज के अंदर लाया गया था, पड़ेगा था। एंड एसी भी ऑन करना पड़ेगा था, नाउ स्टार्ट करते हैं। It did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants। मतलब ये हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। टू किंगडम सिस्टम, फंजाई हैव chitinous cell wall while the green plants have cellulosic cell wall। cellulosic और chitinous भी बोलते हैं, चिटिन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ओके, सो इसमें क्या दिक्कत थी, क्योंकि चिटिन इज अ डिफरेंट थिंग जो कि यूज करी जाती थी सेल वॉल में फॉर फंजाई, ठीक है। एंड प्लांट्स की अलग सेल वॉल थी विच वाज सेलुलोजिक। फाइव किंगडम सिस्टम मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी आवाज अटक रही है, मैं थोड़ा सा लाइक फंबल कर रहा हूँ, सो इग्नोर करना उसे, ठीक है। नाउ फाइव किंगडम सिस्टम, इट इज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker, सॉरी, ओके, ये वाला 1969 में था, एंड अरिस्टोटले ने पहले दिया था। सॉरी सॉरी सॉरी, आई वाज रॉन्ग, नेवर माइंड। सो R.H. Whittaker 1969 में ये दिया। इट इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। ओके, ये सारे किंगडम्स उन्होंने बनाए इस वाले किंगडम सिस्टम में। This classification is based on cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships। phylogenetic relationships मतलब phylogenetic मतलब जेनेटिक बॉन्ड जो होता है, लाइक हमारा बंदरों से जेनेटिक बॉन्ड है। जैसे हमें कहा जाता है ना कि लाइक हम पहले बंदर थे, फिर बंदर से इंसान बने, सो हमारा उनसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, जिसको हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ओके, सो मोनेरा मतलब उन्होंने इस तरह से सब कुछ कैटेगराइज करा। मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोट थे, जितने भी पहले प्रोकैरियोट थे सारे मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, इन सब में यूकैरियोट आते हैं। सो ये नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है। और इनकी सेल वॉल जो होती है पॉलीसेसाइड
सैचराइड प्लस एमिनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। सेल वॉल कह लो या दे वर नॉट सेलुलर, उनकी आउटर मेम्ब्रेन हम उसको कह सकते हैं कि पॉलीसेचराइड प्लस एमिनो एसिड से बनती थी वो, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती थी कुछ कुछ में, ठीक है, कुछ में नहीं भी होती थी, एंड इसमें प्रेजेंट होती थी बट वो सेलुलोज नहीं होती थी फंजाई में। एंड प्लांटी जो था इसमें प्रेजेंट भी होती थी और सेलुलोज भी होती थी, एनिमेलिया में एब्सेंट होती है, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हमारा सेल है मान लो ये, ओके, इट इज अ डायग्राम, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, क्या लिख दिया, न्यूक्लियस। और इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर की, दिस वाज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ये एब्सेंट होती है मोनेरा में क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है, इसलिए एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सेलुलर होती है, इसकी सेलुलर होती है, मतलब मोनेरा की सेलुलर होती है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है, फंजाई मल्टी सेलुलर होता है, उसकी लूज टिश्यू भी होती है। प्लांटे इसमें टिश्यू और ऑर्गन से बनते हैं, एनिमेलिया इसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, मतलब मैं अब ध्यान से समझा, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो, एक सेकेंड। होती थी मोनेरा की, उसमें बस सेल्स होते थे, ठीक है, सेलुलर होती थी उसमें, मतलब सिर्फ सिंगल सेल्ड बॉडी, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, हाँ, सिंगल सेल्ड बॉडी होती थी, उसको हम सेलुलर कहते हैं, ठीक है। जो मोनेरा था दे वर सिंगल सेल्ड, यानी यूनिसेलुलर थे वो, उसमें बस एक ही सेल होता था, वही वो होते थे बेसिकली। यूकैरियोट यानी प्रोटिस्टा में भी सेलुलर यानी एक ही सेल यूनिसेलुलर होते थे, फंजाई में मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके लूज टिश्यू होते हैं। नाउ प्लांटे में टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम होता है उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। और हमारे में क्या होता है, टिश्यू होते हैं, टिश्यू से लाइक ऑर्गन बनते हैं, एंड ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनता है जो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है, फिर हम बनते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो हमारे में ये सब प्रेजेंट होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा हमेशा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में से फोटोसिंथेटिक केमोसिंथेटिक, मतलब ऑटोट्रॉफिक में हर कुछ करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक केमोसिंथेटिक दोनों करते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा विच वाज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बस ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, फोटोसिंथेटिक होते हैं ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ, एंड हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफिक हमें दे नहीं रखा कि होलोजोइक होता है और व्हाट इट इज। सो नाउ हेट्रोट्रॉफिक इन फंजाई, सो इसमें हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जिसमें सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक होते हैं, जो इनमें नहीं है विच इज होलोजोइक, ओके। होलोजोइक आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एनिमल सिस्टम में मिलेगा, ठीक है, एनिमल किंगडम में। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब जब हम किसी भी जब न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, मान लो ये न्यूट्रिशन है, उसको हमने इनटेक करा अपनी बॉडी में, फिर उसको डाइजेस्ट करा, स्मॉलर पीसेस में करा, फिर उसको हमने यूज करा, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको हम, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मेथड, ठीक है। एंड हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जब हम किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं खाना के लिए, मतलब न्यूट्रिशन के लिए बेसिकली। और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जब हम खुद रॉ मटेरियल से अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है, जैसा प्लांट्स करती है, एंड ऑल मोनेरा ये करते हैं। सो फंजाई क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब सेप्रोफिटिक लाइक जब डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है ना, लाइक अगर कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है, तो उसकी बॉडी पे से न्यूट्रिशन जो लेता है उसको सेप्रोफिटिक कहते हैं, ठीक है। एंड पैरासिटिक वो होता है जो होस्ट बनाता है, ठीक है, होस्ट बना के उसके ऊपर ही मूव करता है एंड उससे ही सारा न्यूट्रिशन एंड सब कुछ लेता है, ठीक है, विच इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, जो हम देखते हैं प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड उससे वो जो बनाते हैं अपना खाना न्यूट्रिशन। इन एनिमल्स हमें क्या होता है, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। नाउ किंगडम मोनेरा पे आ जाते हैं, विच इज फर्स्ट किंगडम। हाँ, ये बेसिकली अगर हम किंगडम मोनेरा कहें तो इसमें सिर्फ
प्रोटिस्टा आते हैं, सॉरी नॉट प्रोटिस्टा, व्हाट एम आई सेइंग टुडे, प्रोटिस्टा नहीं प्रोकैरियोट्स आते हैं। ओके, मैंने काफी दिनों से कुछ बुक भी नहीं खोली थी, सीधा रिकॉर्ड करने बैठ गया मैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ अपलोड नहीं करा है, सो थोड़ा कॉपरेट। सो सारे प्रोकैरियोट इसी किंगडम में आते हैं, विच इज किंगडम मोनेरा, और मोस्टली प्रोकैरियोट बैक्टीरियाज ही होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अबंडेंट मतलब मोर देन इनफ, ठीक है, जब जरूरत से ज्यादा हो या फिर कुछ ज्यादा ही। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. बहुत सारे बैक्टीरिया तुम्हारे हाथ में, अगर हम एक हथेली भर के भी बोलेंगे ना मिट्टी, तो उसमें भी पता नहीं 100 सैकड़ों वो हो जाएंगे, बैक्टीरिया होंगे उसमें। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। मतलब ये जितना भी चाहो उतना एक्सट्रीम कंडीशन किसी भी सीजन में रखो, ये सबको सह लेते हैं। ठीक है, मैनी आर पैरासाइट्स, मोस्टली पैरासाइट्स ही होते हैं। ओके, इनकी टाइप्स कह लो या फिर इनकी कुछ शेप्स कह लो, किस शेप में रहते हैं। कॉचाई और कॉचाई, सो ये स्फेरिकल शेप में होता है, ये कॉमा शेप में होता है। वाइब्रियो, बेसिली, इसको कहते थे समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इसको रॉड शेप्ड कहते हैं। एंड स्पिरेलिया, इसमें फ्लैगुलम होता है। नाउ फ्लैगुलम इज लिटरली कनेक्टेड, जैसे हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके जो थ्रेड्स निकल रहे हैं, ये तो देखो, ये तो बैक्टीरिया की बॉडी हो गई। ठीक है, इसमें बहुत कुछ होगा विच वी डोंट नीड टू स्टडी, लेकिन ये जो है थ्रेड्स जो हमें दिख रहे हैं निकलते हुए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। ये फ्लैगुलम बोलते हैं इनको, जो थ्रेड्स निकलते हैं फ्लैगुलम बोलते हैं। फ्लैगुलम होते हैं, इनसे बेसिकली कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। So bacterial structure is very complex, but they are complex in behavior and show metabolic diversity. मतलब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, मतलब जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल सा होता है, बट उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एंड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी दिखाते हैं। मतलब मेटाबॉलिक मतलब किसी भी सेल के इनसाइड जो रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो डाइजेशन हो या कुछ भी हो, उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। सो जितने डाइवर्स ये बैक्टीरिया होते हैं उतनी डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स जस्ट लाइक प्लांट्स। मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब मोस्टली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन फिजिकली बैक्टीरिया के अंदर होते हैं दो प्रकार, मतलब दो टाइप के, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर होते हैं हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। एंड जितना मुझे याद है, हेलोफिल्स मतलब जो सॉल्टी एरियाज या डेजर्ट एरियाज में सर्वाइव कर पाते हैं, उनको छोड़े बाद में देखेंगे। यू बैक्टीरिया, इसमें होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में आते हैं फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। ठीक है, नाउ एक आर्की बैक्टीरिया की पहले बात करते हैं। दे लिव इन हार्शेस्ट हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। हाँ, दे सॉल्टी एरियाज को ही हेलोफिल्स कहते हैं, एंड हॉट स्प्रिंग्स को थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, एंड मार्शी एरियाज को मिथेनोजेंस कहते हैं। नाउ Archaebacteria have different cell wall structure for their survival in extreme condition, यानी इनके पास अलग से सेल वॉल होती है for their survival in extreme condition, ताकि वो सर्वाइव कर पाए एक्सट्रीम कंडीशंस में। So
Methanogens are present in the guts of ruminant animals. Methanogens is a type of bacteria probably, और वो जो होते हैं जैसे एक ruminant animals वो होते हैं लाइक काउज एंड बफेलोज. मैं यहाँ काउ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, समझ जाना ये पैर हो गए उसके. ये पूछोगे इस तरह की काउ होगी, ठीक है. सो इसकी इस वाले पार्ट में, गट वाले पार्ट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है. जिससे जिस बैक्टीरिया से ये जो खाना डाइजेस्ट करता है और जो इसका वेस्ट मटेरियल जो होता है फूड का, लाइक डंग जिसको बोलते हैं, वो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर आता है, ठीक है, उसके साथ डिज़ोल्व होके उसके डंग जो ये निकलता है, ठीक है, इसमें से मिथेन गैस निकलती है. एंड मिथेन आई गेस होता है CH4. हाँ, CH4 होता है. इसमें से वो गैस निकलती है बिकॉज ऑफ मिथेनोजेंस. ओके, नाउ दे प्रोड्यूस मिथेन बायोगैस जिसको हम कहते हैं, एंड ऑल्सो CH4 from the dung of these animals. Now eubacteria, which is also called true bacteria, they have a rigid cell wall and a flagellum. Rigid cell wall मतलब एक सिंपल सेल वॉल जैसी होती है, जो मतलब चिटिन, ठीक है, चिटिन होती है. सॉरी, हाँ, पॉलीसैचराइड प्लस एमिनो एसिड. ओके, नॉट अ सेल वॉल, मतलब बेसिकली बने हुए होते हैं ऑफ amino acid and something like that. Now, and a flagellum if motile. And flagellum का काम क्या होता है? जो इसकी थ्रेड होती है किसी बैक्टीरिया की, इसका काम होता है इसकी मोशन करवाना, ठीक है. मतलब अगर ये फ्लैगेलम में होगा तो इसका मोशन कर पाना बहुत मुश्किल होगा, यानी ये मूव नहीं कर पाएगा. दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक. मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं ये बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक भी कर सकते हैं और केमोसिंथेटिक भी कर सकते हैं. एंड हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स टाइप ऑफ यूबैक्टीरिया, ठीक है. दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स. सियानोबैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया है, एंड इसको ग्रीन एल्गी जो मोस्टली पानी में हो जाता है, खारे पानी में. नाउ दे आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑफ फिलामेंटस. फिलामेंटस मतलब मेरे पास फ्लैजिला होता है. मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी. मेराइन मतलब ये सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेनियस शीथ. जिलेनियस शीथ मतलब इज अ टाइप ऑफ कवरिंग ऑफ बैक्टीरियाज. उसको जिलेनियस शीथ कहते हैं. They often form bloom in polluted water bodies. मतलब काफ़ी बारी ब्लूम्स भी बना लेते हैं polluted water bodies में. मतलब हम इनको कह सकते हैं कि डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा वाटर बॉडी polluted है और कौन सा नहीं है, कि ब्लूम्स टाइप बना लेते हैं. Some of them fix nitrogen in specialized cells called heterocysts. मतलब कुछ जो है नाइट्रोजन को भी इनटेक कर लेते हैं ऐसे बैक्टीरिया. और वो कौन से सेल्स जो होते हैं जो ये काम करते हैं उनको कहते हैं हेट्रोसाइट्स. एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनाबेना. नाउ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स यूबैक्टीरिया. दे ऑक्सीडाइज inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. मतलब दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि CO2 एंड नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया.
NH2, NH2, NH4, okay, and released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो ये सबको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से अच्छे रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं. मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स होते हैं. दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब वो दही बनाने के काम आते हैं. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी इनसे होता है. फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड लेज्यूम रूट्स. लेज्यूम रूट्स मतलब नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया लेते हैं ना, देखो जैसे एक प्लांट होता है, एक प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए होती है. ओके, सो वो कौन करता है, मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच इज़ दिस यू बैक्टीरिया, एंड वो एक यूजुअल फॉर्म में उस नाइट्रोजन को ले आते हैं एंड फिर रूट्स को प्रोवाइड करते हैं. वो नाइट्रोजन यूजुअल फॉर्म में ला के फिर रूट्स को दे देते हैं, रूट्स उनको अपना काम जो भी उनको करना होता है वो कर लेते हैं. सो ये लेज्यूम रूट्स के भी काम आते हैं. सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स. ये अच्छे नहीं होते, बेकार भी होते हैं, क्योंकि डैमेज भी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को. एंड कुछ ऐसी बीमारियां जो इनसे होती हैं उनको कहते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस सैंकर. नाउ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. आखिर कैसे रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरियाज में. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. ओके, फिजन क्या होता है, जब कुछ सेल्स, कुछ टाइप ऑफ सेल्स, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उससे. देखो कुछ ऐसे सेल्स है, ठीक है. नाउ दे ब्रोक डाउन, एंड फिर ये दो अलग अलग बन जाते हैं. मान लो ये पार्ट जो है इसका बाहर आ गया, तो ये अलग से अपनी एक वो बना लेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा. तो अब ये मल्टीप्लाई होकर दो हो जाएंगे, ठीक है. इसी प्रोसेस को कहते हैं फिजन. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, जब ये फिजन नहीं कर पाते, तो ऐसे स्पोर्स बनते हैं. फिर ये स्पोर्स ऐसे एक्सप्लोर करके काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जहाँ भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं वहाँ पे ये लैंड होके फिर वहीं से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं बैक्टीरियाज. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. मतलब ये जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया. मतलब मान लो इनका एक बैक्टीरिया, ये ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ये बैक्टीरिया है, इनका एक टाइप ऑफ DNA मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वो अलग से अपना एक वो बनाना स्टार्ट कर लेगा बैक्टीरिया. सो इस तरीके से भी वो कर सकते हैं. वो अलग बात है कि इसके लिए दूसरा भी बैक्टीरिया चाहिए होता है फॉर द फ्यूजन ऑफ दिस. दोनों अपने थोड़ा थोड़ा DNA एंड क्रोमोसोम देते हैं, फिर उससे एक नया सेल बनता है. दे now mycoplasmas. They are organism without a cell wall. इनके पास सेल वॉल नहीं होती. They are the smallest living cells known. They can survive without oxygen. They are pathogenic in animals and plants. Pathogenic मतलब dangerous or cause diseases. ठीक है. Now kingdom protista. Kingdom protista बेसिकली हम उनको ये भी कह सकते हैं यूनिसेलुलर.
यूकैरियोट्स। आई गेस मेरा काम कर रहा है। काम कर रहा है मेरा माइंड। कुछ लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज एक तो मेरा ये लाइक मैक में दिक्कत आ गई थी लैपटॉप में। एंड और कुछ मेरा मन भी नहीं कर रहा था बनाने का, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना होता फिर समझाना पड़ता तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता फिर एडिटिंग और सब कुछ। बट नेवर माइंड, अब सब ठीक है। नाउ मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो इतनी बार कट चुकी है बीच बीच से कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं। ठीक है, इसको बनाते बनाते कभी कोई आ रहा है, कभी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, कभी कुछ हो रहा है। तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। इट इंक्लूड्स सो किंगडम प्रोटिस्टा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोट्स थे सारे। ठीक है, आई गेस मैं इस वीडियो को कंबाइंड वो करूँगा अपलोड, मतलब वन शॉट में, नॉट लाइक लेक्चर्स में। तो स्टे ट्यून, देखते हुए कैसे करूँगा। इट इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इसमें सिर्फ जितने भी यूनिसेलुलर हैं जिनमें एक ही सेल से बने हुए पूरे ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली इक्वेटिक, वो सारे एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। देखो, सबसे पहले वो सिंगल सेल्ड होते हैं, फिर वो मतलब पानी में ज्यादातर रहते हैं वो। एंड उनका ना लिंक होता है हम प्लांट, मतलब प्लांट्स तो नहीं हो, प्लांट्स एनिमल फंजाई से, मतलब तीनों चारों तरह के किंगडम से इनका लिंक होता है कुछ ना कुछ। सेल कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जैसा प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता। इन अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सम हैव फ्लैजिला और सिलिया। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब इनके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है फॉर प्रोटेक्ट दैम। ठीक है, इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके पास। सम है फ्लैजिला और सिलिया, फ्लैजिला और सिलिया मोशन में काम आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। नाउ reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। ये asexually भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी। और सेक्सुअली ऐसे करते हैं जिसमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्म, सेल फ्यूजन होता है मतलब दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं और फिर जाइगोट बन जाता है। ठीक है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेटस, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे टाइप है उसके प्रोटिस्टास के। ना सबसे पहले देखते हैं क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन एनवायरमेंट्स। मेराइन एनवायरमेंट मतलब समुद्र टाइप। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स लाइक प्लैंकटन। ये जो होते हैं बेसिकली जो पानी है ना, ये मान लो वाटर लेवल है, इसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, नॉट अंडर वाटर नहीं होते ये फ्लोट करते हैं। और जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर उनको हम प्लैंकटन भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ज्यादातर उनमें से। इट इंक्लूड्स डायटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स एंड diatoms. So, diatoms are a type of chrysophytes. Okay. And golden algae is also a type of chrysophyte. And chrysophyte is a type of protista or unicellular eukaryote. Now, diatoms. They have uh, siliceous cell walls forming two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. Like देखो, इनका लाइक सेल वॉल कुछ ऐसा होता है, ऐसा एंड कुछ ऐसा। ये जो बाहर का हिस्सा है ना, इसकी बात हो रही है जिनको सिलिशियस वॉल कहते हैं, और ये दोनों ऐसे रहते हैं जैसे एक सोप बॉक्स हो और इसके अंदर वो पूरा डायटॉम होता है। ठीक है, द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डायटॉम्स ओवर बिलियंस ऑफ years in their habitat is known as diatomaceous earth।
दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। मतलब ये जो डायटम के शेल्स होते हैं ना, ये जो मैंने बताया अभी शेल्स होते हैं, ये ना एक्चुअली कभी भी वो नहीं होते डिकम्पोज। तो ये ना पानी में ही बैठ जाते हैं, पानी के अंदर वाटर जाके बैठ जाते हैं जब ये डेड हो जाते हैं। तो जब ये सारे बैठ जाते हैं उसको ही कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ। जब ये सारे मिलके डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं जिसके जो पॉलिशिंग के काम आते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के काम आते हैं और सिरप्स के भी काम आते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि डायटम्स इतनी तेज प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को या रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहते हैं। नाउ डाइनोफ्लैजिलेटर्स। डाइनोफ्लैजिलेटर्स मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स इन सेल। जिस कलर का पिगमेंट उस सेल में होगा वही कलर उस पूरे डाइनोफ्लैजिलेटर्स का हो जाएगा। सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। सेलुलोजिक से आपको याद आ रहा होगा, ग्रीन प्लांट्स में भी यही होता है, बट उनके पास प्लेट्स नहीं होती, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस। Most of them have two flagella. One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between wall plates. मतलब एक जो होता है, मान लो कुछ ऐसा दिखता है वो डाइनोफ्लैजिलेटस, रफ ट्राइग्राम में मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। एक जो होता है ऐसे जाता है फ्लैजिलेटस, ये है फ्लैजिलेटस, फ्लैजिला सॉरी। एक फ्लैजिला ऐसा जाता है और एक फ्लैजिला अलग से बाहर निकल के जाता है, ठीक है। सो इसको और इसको ये कहते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडली रहता है और एक ट्रांसवर्सली इन द फॉर बिटवीन प्लेन्स, प्लेट सॉरी। Now, red dinoflagellators, example goniolax, undergo rapid multiplication so the sea appears red, also called red tides. Toxins released by such large numbers can kill other marine animals such as fishes. मतलब ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेटस होते हैं ना, एग्जाम्पल गोलियोनक्स, ठीक है, ये इतनी तेज रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर कहें मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने आप को कि जो पूरा समुद्र होता है ना, सी, वो रेड दिखाई देता है। एंड ये जब इतनी तेज रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनमें से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। टॉक्सिन मतलब जहर टाइप, कि काफी सारे मेराइन एनिमल्स इससे मर जाते हैं जैसे कि फिशेस। नाउ यूग्लेनॉइड्स, मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी। Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. It makes their body flexible. मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसकी जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है उस जिसको पेलिकल कहते हैं। सो ये क्या करती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है बहुत ज्यादा। दे हैव टू फ्लैजिला, अ लॉन्ग एंड अ शॉर्ट वन। देखो ये उसका डायग्राम है, एक के बाहर आ रहा है फ्लैजिला एंड एक के अंदर है विच इज ब्रांच। तो ये अलग अलग फ्लैजिला है। They are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. मतलब ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं जब तक उनके पास सनलाइट होती है, लेकिन जैसे ही सनलाइट चली जाती है तो वो हेटेरोट्रॉफ में बन के दूसरे और छोटे ऑर्गेनिजम्स को अपना फीड करने लग जाते हैं, ठीक है। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब इनके पिगमेंट्स जो होते हैं यूग्लेनॉइड्स के, ये काफी ज्यादा सिमिलर या फिर कहो सेम ही होते हैं जो प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल यूग्लेनॉइड। Now slime molds, another type of protista. They are saprophytic protist. Saprophytic मतलब dead decaying जगह पे feed करते हैं। The body moves along decaying twigs. एक second. हाँ, around decaying twigs and leaves engulfing organic material. इनकी leaves में से organic material भी निकलता है। Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. मतलब काफी सूटेबल जब इनकी कंडीशन होती है ना, जैसा इन्हें पसंद होता है, उस टाइम पे ये एक प्लास्मोडियम बनाते हैं जो बड़ा भी होता है और और काफी ज्यादा फीट्स तक बड़ा हो जाता है, ठीक है। During unfavorable condition, the plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tips.
ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ये प्रोटिस्टा इज अ टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, ठीक, सॉरी नॉट प्रोटिस्टा, प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है जो स्पोर्स अपने टिप पे, जैसे देख रहे हो ये फ्रूटिंग बॉडी मान लो इसको, एंड देखो यहाँ कितने स्पोर्स बन रहे हैं, और ये फिर हवा में जाके जहाँ भी इनकी फेवरेबल कंडीशन होगी वहां जाके ग्रो होने लगेंगे उड़ के, ठीक है। नाउ स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, इनके पास एक्चुअल वॉल्स होती है, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, मतलब हवा से उड़ जाते हैं इनके स्पोर्स, और वो काफी ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं और काफी ज्यादा सर्वाइवल कह सकते हो, जो काफी जगह पर सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, प्रोटोजोआ, they are heterotrophs, predators or parasites, not saprophytic or holozoic. Okay, they are, sorry, holozoic also because they are predator. They are believed to be primitive relative of animals. ये हमारी primitive relative मतलब हमारे लाइक काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं हमसे, एनिमल्स से, ठीक है। तो इनके भी टाइप्स सुन लो प्रोटोजोन्स के, एमोइबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। इनके नाम से ही समझ आ जाएगा, एमोइबॉइड जो एमोइबा की तरह काम करता है, लिव इन वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट pseudopodia, false feet, example amoeba. Marine forms have silica shells on their surface. Some are parasites, example entamoeba. amoeba ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस, इसके कोई अदर पार्टिकल्स, मान लो ये फूड पार्टिकल है जो इसे फीड करना है, तो ऐसे इसको क्या बोल रहे थे, स्यूडोपोडिया निकालेगा, फिर ऐसे करके ये अपना फूड वैक्यूल बना लेगा, उसके अंदर इसको सिंपलर सब्सटेंस में ले आएगा, फिर इसको फीड कर लेगा, ठीक है। इसको दैट्स हाउ दे फीड। नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, दे आर फ्लैजिला ऑफ कोर्स बाय देयर नेम। Parasitic form cause diseases like sleeping sickness, example trypanosoma. नाउ इसका मतलब ये काफी पैरासाइटिक होते हैं और कहीं भी मूव कर सकते हैं क्योंकि यार दे आर फ्री लिविंग। ओके, एंड इनकी पैरासाइटिक फॉर्म जो होती है वो डिजीज भी बीमारियां भी लगा सकती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, जब आपको ज्यादा नींद आती है, सो तब ये हो सकता है कि ट्राइपेनोसोमा टाइप का आपका प्रोटेस्ट आपके अंदर होता है, उसने आपको इन्फेक्ट करा हो। सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड से हमें समझ आ रहा है सिलिया होगा इनके अंदर। एक्वेटिव, एक्टिवली मूव यूजिंग सिलिया, सिलिया की वजह से ये ऑफ कोर्स मूव कर पाता है। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिलिया वाटर विथ due to the movement of cilia, water with food enters into gullet. Example, paramecium. Sporozoans, infectious spore-like stage in their life cycle. Example, plasmodium, material parasite. It causes malaria. नाउ इन्फेक्शन स्पोर मतलब जो कुछ स्पोर्स होते हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं और उनके लाइफ साइकिल में जरूर आता है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, और ये कॉज क्या करते हैं, मलेरिया, एंटामोeba, ट्राइपेनोसोमा, सब देख लो आप, ठीक है, ये आपको बीमार करते हैं। नाउ किंगडम फंजाई, एंड किंगडम फंजाई से पहले मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, 2 मिनट। इट इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसमें जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोस्टली इसमें प्रेजेंट होते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह कर हो सकते हैं, मतलब हर जगह सुटेबल होती है इनके लिए, लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, लिविंग बीइंग के ऊपर भी ये फीड कर सकते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ह्यूमिड मतलब जहाँ नमी ज्यादा होती है, पानी मतलब हवा में पानी ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होता है, और गर्म जगह पे रहना ही पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर होता है, ऑरेंज रॉट्स, मशरूम, टोडस्टूल्स एक्सेट्रा, दे आर फंजाई। व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड लीव मतलब कड़ी पत्ता, आई गेस, नाउ ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस, मतलब जो ये व्हाइट स्पॉट जो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर हो जाते हैं, ये एक पैरासाइटिक फंगस की वजह से होते हैं। सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलियम, कुछ फंजाई जो होती है वो एंटीबायोटिक्स बनाने के में काम आती है, जैसे कि पेनिसिलियम। सम यूनिसेलुलर फंजाई, एग्जांपल यीस्ट, मतलब कुछ यूनिसेलुलर फंजाई
जैसे ईस्ट, उनकी मदद से हम बना पाते हैं ब्रेड और बियर। ओके। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल wheat rust causing puccinia. ओके, ये यहाँ पे डायग्राम्स है। दे आर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से नहीं है। एक्सेप्ट ईस्ट फंजाई आर फिलामेंटस। हाँ, ऊपर जो मैंने बताया कि दूसरे फंजाई जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे वीट में जो रस्ट लग जाती है इसकी वजह से, पुचीनिया की वजह से। ओके, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। एक्सेप्ट ईस्ट फंजाई आर फिलामेंटस। सारे फंजाई में फिलामेंट होता है, ठीक है। एंड एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट की जगह सारे फंजाई में फिलामेंट होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। मतलब उनकी बॉडी में एक लंबा और स्लेंडर थ्रेड लाइक, थ्रेड की तरह होता है, जिस स्ट्रक्चर को हाइफे कहते हैं। जैसे देखो, ये मान लो ये पूरा वो है फंजाई, तो इसकी ये जो ब्रांच निकल रही है इसको कहते हैं हाइफे। कोई सी भी ब्रांच को उसको हाइफे कहेंगे, ठीक है। एंड इस पूरे पार्ट को, ये जो पूरा है इसको, मतलब जहां पे भी इतने सारे थ्रेड्स आ जाएंगे ना, एक थ्रेड को हाइफे कहेंगे, बहुत सारे थ्रेड्स को एक जगह पे माइसिलियम कहेंगे। ओके, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। सम हाइफे आर continuous tubes filled with मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब उसमें एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस होते हैं। दीज आर कॉल्ड सोनेसेटिक हाइफे। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन हाइफे। मतलब इनके अंदर ना कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड होता है, मतलब इनका जो ट्यूब है, ठीक है, लाइक देखो ये ट्यूब है ना, इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म चलता रहेगा। साइटोप्लाज्म होता है किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इनके साइटोप्लाज्म में एक से ज्यादा न्यूक्लिया होता है और जिसको हम साइनोसिटिक हाइफे भी कहते हैं। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन हाइफे, ठीक है, दूसरों के पास सेप्टे या फिर क्रॉस वॉल्स होती है हाइफे में, और इन जैसों के पास मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, सोनोसिटिक इनके पास। नाउ फंगल या फंजल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन एंड पॉलीसैचराइड्स। इसमें आई गेस कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइट्स, absorb soluble organic matter from dead substrates। मतलब मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट्स में से, मतलब डेड डिकिंग चीजों में से। सम आर पैरासाइट्स, सम लिव एज symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza। में मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बेसिकली उनके सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी, और सेकंड कैरियोगेमी, और थर्ड मायोसिस। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। ये फर्स्ट स्टेप होता है जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म सॉरी। कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, जब दो न्यूक्लियस का वो होता है फ्यूजन, जैसे ये 2 सेल हो गए, ठीक है। देन इनका जब फ्यूजन हुआ प्रोटोप्लाज्म यानी आउटर कवरिंग का, तो ये ऐसे कुछ हो जाता है इनका डायग्राम। या फिर छोड़, ऐसे क्या समझाऊंगा मैं, यहाँ पे देख लेना आप फोटो से, मतलब डायग्राम से। प्लाज्मोगेमी, यहाँ से प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर ये पूरा स्टेप होता है, यहाँ पे कैरियोगेमी फर्टिलाइजेशन हुई, फिर मियोसिस से अलग अलग हो जाएगा सब, फिर ये स्टेप बार बार होते रहती है।
ओके, कैरियोगेमी में फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, और मायोसिस अकर्स इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब ये सिर्फ जाइगोट के अंदर होता है और जिससे दो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं या दो दो से ज्यादा। सो वेजिटेटिव में, हाँ, सेक्सुअल का तो हमें पता चल गया कि इन 3 स्टेप से होता है। वेजिटेटिव मोड से भी इनकी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम मैंने बताया था ग्रुप ऑफ हाइफे made of spore formation and fruiting bodies. Fungi are classified into various classes. 4 क्लासेस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फंजाई। ना फाइकोमाइसीटस, फाइकोमाइसीटस देखो अभी हमने फंजाई पढ़ा, राइट? तो अब फंजाई के टाइप्स पढ़ेंगे हम कुछ, जिनमें से पहला टाइप है फाइकोमाइसीटस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं यानी मोशन के कैपेबल होते हैं, और बाय एप्लेनोस्पोर्स, ये होते हैं नॉन मोटाइल। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हो, देखो ये स्पोरेंजियम है पूरा, इसके अंदर जूस्पोर्स बन रहे हैं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, zygospores are formed by fusion of two gametes. These gametes are isogamous, similar, or anisogamous, or उगामस डिसिमिलर, मतलब दो अलग अलग तरह के होते हैं जिनका मतलब होता है सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर सॉरी। नाउ सेकंड पार्ट है आइस्कोमाइसिटस, यूनिसेलुलर, मतलब एस्कोमाइसिटस जो होते हैं हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि ईस्ट या सेशारोमाइसिस, और मल्टीसेलुलर लाइक पेनिसिलियम। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस, यानी ग्रोइंग ऑन डंग, डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, डंग जैसे जिसको हम गोबर भी कहते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सेप्टेट मतलब ब्रांच्ड होती है इनकी, ठीक है, और एसेप्टेट जिनमें ब्रांच नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें बाय कॉनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोरस। बेसिकली कॉनिडिया जो प्रोड्यूस करता है, लाइक by Conidia produced exogenously on the special mycelium called Conidiophorus. कॉनिडिया प्रोड्यूस करता है कुछ स्पेशल माइसीलियम पे जिनको कॉनिडियोफोर्स कहते हैं, एंड कॉनिडिया जो होता है वो जर्मिनेट करता है टू प्रोड्यूस माइसीलियम, फिर उससे अलग सा माइसीलियम बनता है। समझ रहे हो कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है? मान लो ये एक माइसीलियम है, ठीक है, इसका कोनिडिया है, मान लो एक कुछ यहाँ से कोनिडिया हम इसको कर लेते हैं, कोनिडिया ये कुछ फोर्स बना देगा छोटे छोटे, फिर ये जो ये फोर्स है ये कहीं भी सूटेबल जाके जगह जाके, मान लो सॉइल में, फिर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिससे अलग अपना माइसीलियम बन जाता है इनका। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम लाइक फंजाई टाइप, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली इन सेक लाइक एग्स की, और एस की आर अरेंज टू फॉर्म एस्कोकार्प्स, मतलब जब एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनसली इन सेक, सेक इज लाइक सेक इज लाइक कट्टा, कट्टा मतलब वो बैग टाइप, ओके बैग, हाँ सॉरी कट्टा बैग टाइप जो होता है उससे वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोड्यूस होते हैं, और एस्काई जो होता है अरेंज करता है एस्कोकार्प्स यानी फ्रूटिंग बॉडीज को जो फ्रूटिंग करती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। मैं
ऑनेस्टली बताऊँ तो ये नोट्स काफी ना कंफ्यूजिंग और हाईफाई टाइप बनाए गए हैं, ठीक है। सो मतलब मैं कुछ गलत नहीं कह रहा है नोट्स के बारे में, बट इनको समझना लाइक बिना गूगल करे तो इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये ज्यादा ही है इसमें, लाइक लैंग्वेज ये सब इनको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Now back to the notes. Neurospora are is used in biochemical and genetic work. Many members like morels and buffels are edible and are delicious. देख रहे हो कैसे कैसे वर्ड्स है। मतलब काफी जो मेंबर होते हैं ना न्यूरोस्पोरा इन सब टाइप के फंजाई में, ये मॉरल्स और बफल्स की तरह होते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे बताऊं। मॉरल्स और बफल्स आर थिंग्स, कैसे समझाऊं। तो now basidiomycetes includes now basidiomycetes क्या होता है? इनके अंदर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स टाइप होता है। देख रहे मशरूम्स, ये भी तो पूरा फंजाई होता है। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, मतलब ये सॉइल में ग्रो होते हैं, मिट्टी में ग्रो होते हैं, लकड़ी के फट्टों पे भी ग्रो हो जाते हैं, और लकड़ी और पेड़ों पे भी, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, पैरासाइट की तरह, यानी उनसे फीड करते हैं वो, ठीक है। एग्जाम्पल रस्ट्स एंड स्मट्स। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, इनका ब्रांच्ड होता है माइसीलियम। ग्रुप ऑफ हाइफे, हाइफे इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये काफी ब्रांच और सेपरेट होते हैं। द asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common। मतलब asexual spore मोस्टली नहीं पाए जाते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता रहता है इनके अंदर। फ्रेगमेंटेशन जैसे कोई ये मान लो ये मशरूम है, इसका कोई एक पार्ट निकल गया और वो अलग से ग्रो होना शुरू हो जाता है, फिर उसको कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। Now, sex organs are absent, but plasmogamy occurs by fusion of two vegetative or somatic cells of different stains or genotype. The resultant structure is dikaryotic. It gives rise to basidium. मतलब सेक्स ऑर्गन्स इनमें नहीं होते, बट जो प्लाज्मोजेमी होता है ना इनके अंदर, जो फ्यूजन से होता है टू वेजिटेटिव, कोई भी इनका वेजिटेटिव पार्ट नहीं लो, ये वेजिटेटिव पार्ट है, एज्यूम कर रहे होता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं, और इनका जब फ्यूजन हुआ, ठीक है, या फिर इनकी सोमेटिक सेल्स का, तो अलग तरह का वो बनेगा ना मशरूम, डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। तो इस जो स्ट्रक्चर जो बनता है इसके बाद, ठीक है, वो होता है डाइकैरियोटिक, और वो ही राइज करता है बेसिडियम को। कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर इन बेसिडियम, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स एंडोजीनसली। हमने ऊपर देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि कैरियोगेमी और मियोसिस में क्या होता है, ठीक है। एक बार और चेकआउट कर लेते हैं। देखो कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियई अकर्स इन हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं ना। फिर उसमें यही होता है कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियई होता है, फिर उसके बाद जाइगोट हैप्लॉइड स्पोर्स में वो हो जाते हैं ट्रांसफॉर्म। फिर जो बेसिडियम होता है ना, वो 4 बेसिडियोस्पोर्स बार बार बनाता रहता है इन अ ग्रुप ऑफ 4 बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। मतलब बेसिडिया जो होता है वो अरेंज्ड होता है इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, जिनको बेसिडियोकार्प्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल एगेरियस, उस्टिलैगो एंड पुचिनिया। वेस्ट फंगस इनके कॉमन नेम लिखे आगे। ड्यूटेरोमाइसिटस कितने टाइप होते हैं? हाँ ओके, एक टाइप और है, फिर हम किंगडम प्लांटे या किंगडम एनिमल करके खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। Commonly known as imperfect fungi because only their asexual or vegetative phases are known. When perfect sexual stages were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. मतलब
इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली फंजाइज में क्या होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऑफ कोर्स, लेकिन इनमें नहीं होती। ओके। और जब तक हमें पता चला कि ऐसे टाइप्स के जो फंजाई होते हैं उनके अंदर भी सेक्सुअल स्टेज आता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको हमने किसी और के उसको हमने एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में अरेंज कर दिया, या फिर उसमें उस कैटेगरी में डाल दिया। It is possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. When the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. यही बताया गया उसमें जो मैंने ऊपर बताया। Deuteromycetes reproduce only by asexual spores, conidia. Mycelium is septate and branched. कॉनिडिया समझ आ गया? कॉनिडिया जो होता है स्पोर से होता है, ठीक है। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच होते हैं। सम आर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स डेड डिकिंग पे वो करते हैं, लिव करते हैं, उन्हीं से फीड करते हैं। और पैरासाइट जो लिविंग बीइंग पे फीड करते हैं। मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। मतलब मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं और कुछ हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में, मतलब जैसे मिनरल्स ग्रो होते हैं तो उनको बनाने में, उनके साइकिल में। अल्टरनेरिया एग्जांपल हो गया। कॉलिट कोलेटोट्राइशम, आई डोंट थिंक ये दोनों एनसीईआरटी में हैं, because मैंने रीड करी है। नाउ किंगडम प्लांटे फाइनली। It includes all plant eukaryotic chlorophyll containing organism with cellulosic cell wall। मतलब इसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं बेसिकली। सम आर पार्शियली हेट्रोट्रोफिक। कुछ कुछ जो होते हैं प्लांट्स उन वो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे कि कसकटा। पता है कसकटा क्या होता है? छोड़ो, वो एक्चुअली पेड़ के ऊपर ही ग्रो होते हैं। कैसे बताऊँ, मान लो एक पेड़ है, ठीक है, उसके ऊपर से कुछ झाड़ सी लटकती है येलो येलो कलर की। वो isn't a type or a part of tree. It is a different plant, you can say, जो फीड करता है पूरे प्लांट से, ठीक है, उसको कसकटा कहते हैं। सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। ये वही है जो इंसेक्ट्स को अपने मुंह से पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे इंसेक्ट्स पास आता है बंद कर लेते हैं अपना मुंह। प्लांट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पिटेरियोफाइट्स, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है एंजियोस्पर्म्स एंड ऑल दैट। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेसेस, द डिप्लॉयड saprophytic, sporophytic and the haploid gamophytic that alternate with each other। इसलिए हमें अभी ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। The length of the haploid and the diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants। This phenomenon is known as alternation of generation। ये बातें ऑनेस्टली मेरे दिमाग के भी ऊपर से गई है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। आई डोंट थिंक ये सब एनसीईआरटी में था, लेट मी चेक। ओ हाँ है, सॉरी, है क्या? आई एम सॉरी था ये, आई फॉरगॉट। वैसे ऑनेस्टली बताओ तो ये नोट्स पूरी एनसीईआरटी है।
मतलब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कह सकते हो बिल्कुल। द लेंथ्स ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेसेस, whether these phases are failing or dependent on others। देखो इसमें बताया गया है कि जो लेंथ होती है ना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेसेस की प्लांट्स के अंदर, वो कई जगह पे वेरी करती है। कुछ प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, कुछ प्लांट्स में अलग तरीके से होता है। तो इसको कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन के हिसाब से जब हमने पता चला कि कुछ प्लांट्स बहुत अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, उसी को कहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाउ किंगडम एनिमेलिया, दे आर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। मतलब ये जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, किसी और पे फीड करते हैं, यूकैरियोट होते हैं, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होती। They directly or indirectly depend on plants for food. They digest food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. Mode of nutrition is holozoic ingestion of food. अब मैं जल्दी जल्दी समझा ही देता हूँ, चैप्टर खत्म होने वाला है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड तो करते ही है फूड प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए, क्योंकि हम ही उससे क्रॉप ग्रो करते हैं और उन्हीं से खाते हैं। अब आप बोलोगे कि हम जानवरों को भी तो खाते हैं, तो वो जानवर भी तो कोई घास खाते होंगे ना, वो भी किसी और चीज से जिंदा रह रहे होंगे खा के, वो प्लांट से खाते होंगे उन्हें, प्लांट पे खाते होंगे एट द एंड। तो इसलिए हम प्लांट्स पे ही फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। दे डाइजेस्ट फूड, हम अंदर ही अपने बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं फूड को, बाहर से डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब नहीं करते। एंड हम स्टोर करते हैं फूड रिजर्व को, मतलब एनर्जी को बेसिकली ग्लाइकोजन या फिर फैट में। और हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, यानी हम फूड को अंदर लेते हैं अपने, ठीक है। They have a definite growth and pattern and grow into adults that have a definite shape and size। हम अनलिमिटेड टाइम तक ग्रो तो नहीं हो सकते, राइट, हमारा कुछ साइज होता है डिफाइनाइट। हायर फॉर्म्स शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। देखो इधर बात हो रही है एनिमल्स लाइक हमारी, ये हमारे अंदर सेंसर लाइक सेंसरी सिस्टम इज लाइक हमारे अंदर सेंस होता है, ठीक है, क्योंकि हायर फॉर्म है हम एनिमल के। लोअर फॉर्म इज लाइक ये चूहे एंड यू नो काफी अननोन, नॉट नोन एज ह्यूमंस, मतलब काफी कम पाए जाने वाले बेसिकली। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी वो हिल सकते घूम सकते हैं अपने हिसाब से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे अंदर, वो भी फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल से, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे अंदर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसको एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का है। फिर एम्ब्रियो एम्ब्रियो ग्रो के एक फीटस बनता है, यस फीटस बोलते हैं ना, उसके बाद बेबी बनता है। नाउ वायरसेस एंड वियर्स एंड लिकेंस, ये मतलब आई जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, ये पूरी बुक में, मतलब मैंने पूरी बुक देख तो ली वैसे, लाइक ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी रीड कर ली, पूरी बायो देख रहे हो कितना पढ़ता हूँ, लेकिन आई थिंक कि वायरसेस की इसके बाद किसी और चैप्टर में बात नहीं होती है, ना वायरस ना वीरोइड ना लिचेंस, ठीक है। चलो अब इनकी बात करते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ए सेलुलर, ए सेलुलर मतलब इनके अंदर कोई सेल नहीं होती, एक भी सेल नहीं। वायरसेस एंड वीरोइड्स एंड लिचेंस आर नॉट मेंशन्ड। 5 किंगडम सिस्टम में इनकी कोई बात ही नहीं की गई कि इनको कोई क्लासिफाई करे, बिल्कुल भी नहीं की गई। वायरसेस आर नॉन सेलुलर एंड नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि इनके पास सेल्स नहीं होती, एक किसी भी सेल से बने हुए नहीं होते, और ये एक्चुअली में जिंदा भी नहीं है, लाइक लिविंग भी नहीं है। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। वायरसेस हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। उनके पास एक अंदर से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्रिस्टलाइन समझ रहे हो ना, जो कि आउटसाइड द लिविंग सेल होता है, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरस जो होते हैं पैरासाइट्स की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग को होस्ट बनाते हैं और उन्हीं से फीड करते हैं। व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड किलिंग द होस्ट। जब वो किसी भी सेल को कह लो इन्फेक्ट करते हैं,
तो ना वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब वो रिप्रोड्यूस करते चले जाते हैं तो वो अपने होस्ट को भी मार देते हैं। नाउ लुइस पेस्टियोर gave the name virus means venom or poisonous fluid। समझ रहे हो? खतरनाक टाइप बनाया गया है। DJ Ivanovsky discovered virus। He recognized certain microbes that cause mosaic disease of tobacco। They were smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters। मतलब उन्होंने वायरस को डिस्कवर करा था डीजे इवेनोस्की ने, कि उनने देखा कि कुछ छोटे छोटे माइक्रोब जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, एंड वो काफी ज्यादा छोटे कि वो बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के भी पास कर पा रहे हैं। ठीक है। नाउ NW Bijernik demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivium fluidum, infectious living fluid। मतलब उनने स्टडी करने के बाद पता चला कि जो प्लांट टोबैको टाइप ऑफ वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं ना, वो दूसरे हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। और जिस फ्लूइड को कहा जाता है कॉन्टेगियम वाइवियम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। Now, W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized and crystals consist of largely of proteins। मतलब इनको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि इसे सॉलिड टाइप होते हैं। ठीक है। एंड ये ज्यादातर प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं क्रिस्टल्स। अब वायरस इन न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब a virus is a nucleoprotein। It has a protein coat and genetic material RNA और DNA। मतलब वायरस के पास एक प्रोटीन की कोटिंग होती है और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या RNA होता है या DNA होता है। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके अंदर ना RNA होगा ना DNA होगा। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, मतलब इन्फेक्ट कर सकता है उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है। Generally, virus that infect plants have single-stranded RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक ही ब्रांच ऑफ RNA, और हमारा DNA कुछ ऐसा होता है ना, फिर डबल ब्रांच हो गया है ना। इनका बस एक सिंगल ब्रांच होता है जनरली। हाँ, viruses that infect animal have either or double stranded RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है। Bacteriophagus, viruses that infect bacteria usually have double-stranded DNA। मोस्टली बात हो रही है यहाँ पे। The protein coat capsid made of small subunits capsomers protects nucleic acid। प्रोटीन कोट जो होता है कैप्सिड जिसको हम कहते हैं, वो छोटे छोटे सब यूनिट्स का बना होता है जिनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड। ये देखो, ये इसके ऊपर कैप्सिड है, ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। देख लो, ऐसा कुछ कोटिंग से बनी होती है इनकी कैप्सोमर्स की काफी सारे, और इस शेप को कहते हैं पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक। Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS। मतलब ये सारी बीमारियां करते हैं, mumps, smallpox ये सब। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। मतलब या तो वो बड़ा नहीं हो रहा ट्री, छोटा रह गया, एंड उसकी ग्रोथ रुक गई हो, या फिर उसके पत्ते काले पड़ गए हो, या सॉरी काले नहीं पीले पड़ गए हो, और रोल हो गए उनके पत्ते, या फिर कर्ल हो गए हो। इन सब पता लगा सकते हैं कि इसको वायरस लगा है टोबैको सुनते ही। ना विरॉइड क्या होता है, हमने पढ़ा ना पहला वायरसेस, फिर विरॉइड, फिर लिकेंस। सो विरॉइड क्या होता है? It is an infectious agent with a free low molecular weight RNA and no protein coat। इनके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता,
इनका मॉलिक्यूलर आरएनए भी बहुत छोटा होता है। दीज आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी ज्यादा छोटे होते हैं और वायरस बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे होते हैं। तो कितना छोटा होता है समझ रहे हो। एंड मेरे ख्याल से इट इज मोर डेंजरस देन वायरस, जितना मैंने स्टडी किया अभी तक। It is discovered by T.O. Diener in 1971. He found that it caused potato spindle tuber disease. कोई potato से related disease इस viroid की वजह से होती है। लेकिन are symbiotic associations, mutually useful associations between algae and fungi. The algal component is called phycobiont and autotrophic, and fungal component is mycobiont. मतलब लेकिन क्या होता है, सिम्बायोटिक तरीके से फीड करते हैं अपने आप को, मतलब उसमें जिसको को होस्ट बनाते हैं उसका भी फायदा हो और खुद का भी फायदा हो। सो वो कैसे करते हैं, किस किस के साथ करते हैं, एल्गी के साथ करते हैं और फंजाई के साथ भी कर लेते हैं। तो जो एल्गल के साथ जो वो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसको कहते हैं फाई कॉबियोन्ट। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और जो फंगल के साथ करते हैं वो माइकॉबियोन्ट होते हैं। नाउ एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी जो होता है फंजाई के लिए फूड बनाया उसने, एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिए मैंने गलत बता दिया। लेकिन जो होता है दे आर नॉट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद देम। सिम्बायोटिक रिलेशन एसोसिएशन वो बनाते हैं बट नॉट विद एल्गी एंड फंजाई। सॉरी, आई वाज रॉन्ग अबाउट दैट। फन एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं ताकि एक दूसरे का फायदा हो। ठीक है, और जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबियंट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबियंट। सॉरी सॉरी, आई वाज रॉन्ग। ठीक है, काफी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए इस चैप्टर को, सो मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, कॉपरेट। एल्गी जो होता है प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए, और फंजाई जो होता है प्रोवाइड करता है शेल्टर। शेल्टर मतलब छत देना टाइप। ठीक है, फंजाई जो होता है उसको कवर कर लेता है और शेल्टर देता है एल्गी को, तो इससे दोनों का फायदा हुआ। एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स कौन करता है, फंजाई करता है एल्गी के लिए। लेकिन सब वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। मतलब लिचेंस जो होते हैं पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होते, मतलब दिल्ली के लोग सुरक्षित है। ठीक है, इसलिए लिकेंस को काफी अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बताया जाता है कि पॉल्यूशन का पता लगा लेता है जहां पे बढ़ रहा है और जहां पे नहीं। इन के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, एंड मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा शोभित निर्वाण की यूट्यूब की लिंक, उसमें से जाके डाउनलोड कर लेना इजी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो शोभित निर्वाण के नोट्स पे बनाऊंगा क्योंकि उस पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। सो उसके शोभित निर्वाण के नोट्स से थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड तब तक सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर दो इस वीडियो को इफ यू लाइक इट। इट्स योर ओन चॉइस, एंड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Only miss the sun when it starts